भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाली बात करने जा रहा हूँ। ये वीडियो कम से कम 20 मिनट का होगा, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है कि इसे जल्दबाजी में नहीं निपटाया जा सकता। मैं यहाँ कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं चला रहा, बस एक आम इंसान की तरह अपने दिल की बात कह रहा हूँ। हम सब हिंदू हैं, या कम से कम भारत में रहने वाले वो लोग जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत से प्यार करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई जाग रहे हैं या हम सोए हुए हैं और चारों तरफ से हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हिंदू कैसे सोया हुआ है, किस तरह से उसे हर तरफ से अत्याचार सहना पड़ रहा है। फिर बात करेंगे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने की रणनीति पर, लव जिहाद, अपहरण, बलात्कार, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर। हिंदू परिवारों को मुस्लिम बस्तियों में कैसे परेशान किया जाता है, अकेले हिंदू को पकड़कर मार डालना, हिंदू इलाकों में इंजेक्शन मारकर खाना बेचना, ये सब। और सबसे दुखद, हम हिंदू खुद कितने दोगले हैं, जो महंगाई के नाम पर वोट दे देते हैं और अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटते देखते रहते हैं। आखिर में समाधान बताऊंगा, हिंदू को क्या करना चाहिए और मेरी राय में हिंदू को और क्या करना चाहिए ताकि वो मजबूत बने। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि हिंदू कैसे सोया हुआ है। देखिए, सोया हुआ मतलब है जागरूक न होना, अपनी रक्षा न करना और दुश्मनों की चालों को न समझना। कल्पना कीजिए एक शेर को, जो जंगल का राजा है, लेकिन अगर वो सोया रहे तो चूहे भी उसकी नाक काट सकते हैं। ठीक वैसे ही हिंदू समाज आज सोया हुआ है। इतिहास देखिए, हजारों सालों से विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर राज किया क्योंकि हम एकजुट नहीं थे। मुगल आए, अंग्रेज आए, और अब भी वही हाल है। आज के समय में हिंदू को हर तरफ से अत्याचार सहना पड़ रहा है। उदाहरण लीजिए, केरल में जहां मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वहां हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हम चुप हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा होती है, हिंदू परिवार भागते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर सिर्फ लाइक शेयर करते हैं, एक्शन नहीं लेते। दिल्ली में शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट में हिंदू इलाकों को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन हम महंगाई की बात करके वोट देते हैं। ये सोया होना नहीं तो क्या है? हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन दिल और दिमाग सोए हुए हैं। अब बात करते हैं मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने की रणनीति पर। यह कोई छिपी बात नहीं है भाई। NFHS रिपोर्ट्स देखिए, मुस्लिम समुदाय में जन्म दर हिंदुओं से ज्यादा है। वो 4-6 बच्चे पैदा करते हैं, जबकि हिंदू 2 में ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रणनीति है संख्या बल से सत्ता हासिल करना। देखिए, कश्मीर में क्या हुआ, हिंदुओं को भगाया गया, अब वहां मुस्लिम बहल है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर बसते हैं, वोट बैंक बनाते हैं, और हिंदू, वो सोया रहता है, सोचता है मेरे साथ तो नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन वो जागेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। अब सबसे दर्दनाक हिस्सा, हिंदू लड़कियों, महिलाओं और बेटियों का अपहरण, बलात्कार, धर्मांतरण। लव जिहाद का नाम सुना है? ये कोई काल्पनिक बात नहीं, हजारों केस हैं। उदाहरण, श्रद्धा वालकर का केस, जहां आफ्ताब ने उसे प्यार के जाल में फंसाया, फिर काटकर फेंक दिया। या निकिता तोमर, जिसे तौफीक ने गोली मार दी क्योंकि वो शादी से इनकार कर दी। ये लव जिहाद है। हिंदू लड़की को फंसाओ, शादी करो, धर्म बदलवाओ, और अगर ना माने तो मार डालो। हर तरफ से परेशान करना, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, स्ट्रीट हैरेसमेंट और फिर अपहरण। रिपोर्ट्स कहती है कि हर साल हजारों हिंदू लड़कियां गायब हो जाती हैं, और ज्यादातर मामलों में मुस्लिम लड़के शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रणनीति है हिंदू को कमजोर करना, उनकी संतान को अपने में मिलाना। मुस्लिम बस्तियों में हिंदू परिवारों को लगातार परेशान करना। कल्पना कीजिए, आपका घर मुस्लिम बहुल इलाके में है, रोजाना पत्थरबाजी, धमकियां, औरतों पर फप्तियां। नोएडा में मुस्लिम इलाकों में हिंदू परिवारों को निकाला जा रहा है। केरल के मालापुरम में हिंदू दुकानदारों को धमकी मिलती है, या तो बंद करो या चले जाओ, अकेला हिंदू पकड़ा तो मार डालना। जैसे मेवात में ट्रक ड्राइवरों को पीट पीट कर मारना, या राजस्थान में कन्हैया लाल का गला काटना। ये सब क्यों? क्योंकि हिंदू सोया है, एकजुट नहीं है। और ये इंजेक्शन वाली बात, हिंदू इलाकों में खाने में जहर मिलाना, थूक जिहाद या इंजेक्शन मारकर खाना बेचना, ताकि हिंदू बीमार पड़े, मरे या बच्चे पैदा न कर सकें। वीडियो वायरल होते हैं सब्जी वालों के, जहां वो थूकते हैं या केमिकल मिलाते हैं। मकसद, हिंदू जनसंख्या कम करना, और हम सस्ता सामान देखकर खरीद लेते हैं बिना सोचे। अब हिंदू की दोगलापन पर, हाँ, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमेशा से दोगले रहे हैं। महंगाई दिखती है, सब सस्ता चाहिए, इसलिए कुछ नोटों के टुकड़ों के लिए किसी को भी वोट दे देते हैं, और अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटते देखते रहते हैं। जब किसी और की बहन के साथ होता है तो चुप रहते हैं, सोचते हैं मेरी थोड़े हैं, लेकिन जब अपनी पर आती है तब जागते हैं। जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल मारा गया, कितने हिंदू सड़क पर उतरे, गिने चुने, बाकी सोए रहे। ये दोगलापन हमें बर्बाद कर रहा है। इसलिए इतने सालों से सबने राज किया और आगे भी करेंगे अगर हम न जागे। अगर इसी तरह हिंदू सोया रहा तो भारत हिंदू राष्ट्र से मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, पता नहीं कब। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है।
जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में नो एंट्री फॉर हिंदूज, मेवात, मालदा, ऐसे इलाके जहां हिंदू डरते हैं जाने से। अब समाधान, हिंदू को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जागो, अपनी लड़कियों को शेरनी बनाओ, उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाओ, कराटे, जूडो या कोई भी मार्शल आर्ट, हर हालत में खुद को हैंडल कर सके। कोई लव जिहाद का शिकार ना बने, उन्हें सिखाओ कि प्यार के नाम पर धोखा कैसे पहचाने। परिवार में बात करो, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाओ। दूसरा, हर हिंदू अपनी सेफ्टी के लिए हथियार रखे, छोटा ही सही, पेपर स्प्रे, चाकू या लीगल लाइसेंसी गन, लेकिन कानूनी तरीके से। आत्मरक्षा का अधिकार है, डर मत, लेकिन तैयार रहो। तीसरा, वोट उसी को दो जो पहले अपनी अच्छे से रक्षा कर सके, जो हिंदू हित की बात करे, जो कानून लागू करे। महंगाई के चक्कर में मत पड़ो। सोचो, अगर जिंदा नहीं रहे तो सस्ता सामान लेकर क्या करोगे? छाती पर बांध कर ले जाओगे। चौथा, एकजुट हो। जब किसी हिंदू पर अत्याचार हो तो सब मिलकर आवाज उठाओ, चुप मत रहो। संगठन में ताकत है, आरएसएस, वेब जैसे संगठनों से जुड़ो, लेकिन सकारात्मक तरीके से। अब मेरी राय, हिंदू को और क्या करना चाहिए ताकि मजबूत बने, कमेंट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ कहता हूँ, सबसे पहले शिक्षा पर फोकस। हिंदू बच्चे पढ़ें, मजबूत बने, बिजनेस करें, आर्थिक ताकत होनी चाहिए। दूसरा, मीडिया पर कंट्रोल, अपने चैनल, सोशल मीडिया ग्रुप बनाओ जहां सच्चाई दिखे। तीसरा, कानूनी लड़ाई, हर केस में कोर्ट जाओ, एनजीओ बनाओ जो हिंदू अधिकारों के लिए लड़ें। चौथा, जनसंख्या बढ़ाओ लेकिन जिम्मेदारी से, 2-3 बच्चे लेकिन उन्हें अच्छे से पालो। पांचवां, संस्कृति बचाओ, त्योहार मनाओ, मंदिर जाओ, बच्चों को रामायण महाभारत सिखाओ। छठा, बॉयकॉट करो, जो दुकानें संदिग्ध हैं वहां मत जाओ। सातवां, फिटनेस, हर हिंदू जिम जाओ, मजबूत शरीर बनाओ। आठवां, राजनीति में आओ, अच्छे हिंदू नेता बनो। नौवां, पड़ोसियों से बात करो, कम्युनिटी बनाओ। 10वां, प्रार्थना करो, भगवान से ताकत मांगो। और भी बहुत कुछ, लेकिन याद रखो, ये सब प्यार से, कानून के दायरे में, हिंसा नहीं, आत्मरक्षा। जागो हिंदू, वरना बहुत देर हो जाएगी। कमेंट में अपनी राय बताओ, क्या लगता है और क्या करना चाहिए? लाइक, शेयर करो, सबको जगाओ। जय श्री राम। याद रहे कि हिंदू धर्म में हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको छोड़ना भी नहीं है, ये भी लिखा है। तो अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो बाद में जो भी बन पड़े, अपने धर्म, अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेगा है।